नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। समय से पहले भारत ने पूरा किया 10% ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य। अब नहीं देना होगा ₹2 प्रति लीटर का पॉल्यूशन टैक्स। योगी सरकार को मिला इलाहाबाद हाईकोर्ट का साथ। याचिका खारिज कर कहा, लाउड स्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं। अब डाकिया आपके घर आकर देगा आधार से जुड़ी सेवाएं। मोबाइल नंबर लिंक्ड डिटेल्स अपडेट करना होगा आसान। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि बोले, राजनीतिक संसाधन के रूप में हिंसा का इस्तेमाल करना आतंकवाद है। बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र में चिन्हित किए 250 कमजोर बूथ। मिशन 2024 के लिए तैयारी शुरू। अब और मजबूत होगी आपकी व्हाट्सएप सिक्योरिटी। नए डिवाइस में लॉगिन के लिए डालना होगा वेरिफिकेशन कोड। किसानों के लिए आई बड़ी खबर, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। दिल्ली में जल्द ही बढ़ेगी विधायकों की सैलरी। अब हर महीने मिलेंगे 90,000 रुपए। केंद्र ने दी मंजूरी। दुनिया में मंकी पॉक्स ने फैलाई दहशत। WHO ने कहा 27 देशों में अब तक सामने आए 780 केस। सभी सरकारी यूनिवर्सिटी की चांसलर होगी CM ममता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्री होंगे विजिटर। कैबिनेट से पास, अब विधानसभा में बिल होगा पेश। भारत में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 वेरिएंट खतरे की घंटी। फिर आएगी लॉकडाउन की नौबत। स्वच्छ भारत अभियान ने दिया गरीबों को सम्मान से जीने का मौका। बिजली, गैस और मुफ्त इलाज ने बढ़ाई गरिमा, PM मोदी। भारतीय सेना होगी और सशक्त। 76,390 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे जाएंगे आधुनिक हथियार। DAC ने दी मंजूरी। जातीय जनगणना पर CM नीतीश ने कहा, बिहारी चाहे बाहर हो या यहाँ, सबकी होगी गणना। सरकार के एक फैसले से कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। ऑफिस कैंटीन में खाना पीना होगा सस्ता। आधार नंबरों से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ के बाद एक्शन में UIDAI। लगभग 100 FIR पर लिया संज्ञान। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। चीन की तरह भारत में भी बने सख्त कानून। लालू पर भी साधा निशाना। सपा मुखिया अखिलेश यादव का BJP सरकार पर हमला। बोले, डबल इंजन की सरकार में UP के हालात हो रहे हैं बद से बदतर। स्मार्टफोन ऐप से हो सकेगी नवजातों में पीलिया की जांच। बच्चे की आंखों की स्कैनिंग से हो जाएगा टेस्ट। नितिन गडकरी बोले, 1947 के बाद देश को गलत आर्थिक नीतियों और दूरदृष्टिहीन नेतृत्व का भुगतना पड़ा खामियाजा। बिना लक्षण वाले व्यक्ति से दूसरे के कोरोना संक्रमित होने की आशंका कम, एक्सपर्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा महंगा। प्लेन की तरह लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। यूरिया चोरी करने वाले उद्योगों पर छापेमारी। 35,000 बोरी बरामद। 10 राज्यों में विशेष टीमें मार रही है छापा। भारत ने किया अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 4000 किलोमीटर दूरी तक वार करने में है सक्षम। बढ़ेगी देश की ताकत। साल के अंत तक तैयार हो जाएगा देश का पहला मेडिकल ड्रोन कॉरिडोर। दिल्ली एम्स से झज्जर की दूरी मिनटों में होगी तय। देश में आबादी बढ़ने की रफ्तार में बड़ी कमी। प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हुई। फैमिली सर्वे में वजह भी पता चली कि गर्भ निरोधकों का हो रहा है भारी मात्रा में इस्तेमाल। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर हब। टाटा सेमीकंडक्टर और लिथियम आयन बैटरी पर कर रही है काम। वैज्ञानिकों ने विकसित किया त्वचा। स्पर्श को कर सकेगी महसूस। मानव जैसे संवेदनशील नई पीढ़ी के रोबोट बनाने में मिलेगी मदद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों ने किया आगाह। जीनोम जांच बढ़ाने की बताई जरूरत। बिहार NDA में कॉमन सिविल कोड के बाद CAA पर रार। जदयू ने कहा उनके एजेंडे में नहीं, BJP कह रही है तो करेंगे लागू। स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक ऋण दे रही है सरकार। देवघर में CM हेमंत सोरेन बोले, बहुत ही जल्द शुरू होगी विमान सेवा। केंद्रीय मंत्री मंडाविया बोले, चालू खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए यूरिया का पर्याप्त स्टॉक। नहीं पड़ेगी आयात की जरूरत। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने वालों के लिए खुशखबरी। अब महीने में ले सकेंगे ज्यादा टिकट। कोरोना से बच्चों में बढ़ रहा है अस्थमा। रिसर्च में दावा, संक्रमण के 6 महीने बाद बच्चों में अस्थमा ट्रिगर होने की समस्या बढ़ी।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ेगा दबाव, क्रूड एक बार फिर से $113 के पार पहुंचा। कांग्रेस बीजेपी के बाड़ेबंदी के बीच गुलाब चंद कटारिया का बड़ा बयान, कहा संपर्क में है कई कांग्रेस और निर्दलीय विधायक। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने 3 साल में स्कूल की यूनिफॉर्म बदलने को मजबूर नहीं कर सकते, शिक्षा निदेशालय। छोटे कारोबारियों को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मिल सकता है व्यापार क्रेडिट कार्ड, संपत्ति गिरवी रखे बिना मिलेगा लोन। पंजाब 250 गांवों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने के लिए तैयार होगा मल्टी विलेज सरफेस वाटर प्रोजेक्ट। मेक इन इंडिया की बढ़ेगी ताकत, भारतीय सेना को मिलेगी आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट। केजरीवाल की तिरंगा यात्रा, मेहसाना में बोले बीजेपी को ठीक करने की एकमात्र दवा है आप, लोग चाहते हैं बदलाव। इंसानों का दूसरा ठिकाना बनेगा चंद्रमा, सतह पर मौजूद मिट्टी से बनेगी ऑक्सीजन ईंधन भी किया जाएगा तैयार। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोले सीएम नीतीश, कौन क्या बोलता है महत्व नहीं, जनता जानती है बिहार में कितना काम हुआ। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 4 दिन में तीसरी बार 4000 से ज्यादा नए केस, एक्टिव केस 26,000 के करीब। पत्नी से परेशान सेना के फौजी ने मांगी राष्ट्रपति से मदद, पत्र लिखकर कहा बीबी ने व्हाट्सएप पर उसकी जगह लगाया कुत्ते का फोटो। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किए 10.70 करोड़ रुपए। बिहार में बेहाल हुआ आलू का हाल, किसानों से 1 रुपए किलो में भी कोई नहीं उठा रहा है माल। मानव तस्करी रोकने को रेलवे ने 740 स्थानों पर खोला केंद्र, आरपीएफ और बीबीए संयुक्त रूप से चलाएंगे अभियान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब डाकिया आपके घर आकर देगा आधार से जुड़ी सेवाएं, मोबाइल नंबर लिंक डिटेल्स अपडेट करना होगा आसान। जी हाँ, आपके घर स्पीड पोस्ट लेकर आने वाला डाकिया अब आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं भी देगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 48,000 डाकियों को देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में घर घर जाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। डाकियों को लोगों के घर जाकर मोबाइल नंबर के साथ आधार लिंक करने, डिटेल्स अपडेट करने और बच्चों के पंजीकरण की ट्रेनिंग दी गई है। प्लान के दूसरे भाग में सभी 1.5 लाख पोस्टल अफसरों को कवर किया जाएगा। प्लान को सुचारू तौर पर शुरू करने के लिए UIDAI डाकियों को जरूरी डिजिटल मदद जैसे कि डेस्कटॉप या लैपटॉप बेस्ड आधार किट देगा, जिससे वे आधार कार्ड धारकों की जरूरी डिटेल्स को अपडेट कर सके। अब तक अथॉरिटी ने IPPB पोस्टमैन के साथ टैबलेट और बच्चों के पंजीकरण के लिए मोबाइल बेस्ड किट का इस्तेमाल करके पायलट चलाए हैं। इसके बाद वे अब इसका विस्तार करके उन्हें लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद से आधार डिटेल्स अपडेट करने में भी मदद करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्टफोन ऐप से हो सकेगी नवजातों में पीलिया की जांच, बच्चे की आंखों के स्कैनिंग से हो जाएगा टेस्ट। जी हाँ, कई नवजातों में पीलिया जन्मजात ही होता है और इस कारण उनमें से कई की मौत भी हो जाती है, लेकिन अब एक ऐसे ऐप का विकास किया गया है जिससे जल्द ही नवजात बच्चों में पीलिया की जांच की जा सकेगी और उनकी जान बचाई जा सकेगी। इस स्मार्टफोन ऐप का नाम है नियो SCB, जिसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के चिकित्सकों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया है। शोध टीम ने पीलिया की जांच के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल घाना में जन्मे करीब 300 नवजात बच्चों पर किया। इस तकनीक का सबसे पहले इस्तेमाल 2020 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन अस्पताल में 37 बच्चों पर किया गया था। इस ऐप से 336 नवजात बच्चों का टेस्ट किया गया है। इनमें से 79 नवजात बच्चों में पीलिया के गंभीर लक्षण थे और ऐप ने इनमें से 74 की सही पहचान की। समय से पहले भारत ने पूरा किया 10% ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य। अब नहीं देना होगा 2 रुपए प्रति लीटर का पॉल्यूशन टैक्स। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने लक्षित समय से 5 महीने पहले ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत में बिकने वाले पेट्रोल में 10% की इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। ऐसे में अब 1 अक्टूबर 2022 से लगने वाले पॉल्यूशन टैक्स को नहीं वसूला जाएगा। बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्लेंडेड फ्यूल को प्रमोट करने के लिए पॉल्यूशन टैक्स का ऐलान किया था। इसके मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 के बाद अगर 10% से कम ब्लेंड वाला फ्यूल बेचा जाता है तो प्रति लीटर 2 रुपए की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। क्योंकि इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया गया है, ऐसे में अब एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा। मोदी सरकार ने साल 2025 के लिए 20% ब्लेंड फ्यूल का लक्ष्य रखा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 वेरिएंट खतरे की घंटी, फिर आएगी लॉकडाउन की नौबत। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो संक्रमण के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि डॉक्टर्स के साथ साथ आम लोगों की चिंता भी बढ़ा रही है। इस खतरे की घंटी के लिए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 को जिम्मेदार माना जा रहा है। कई राज्यों में इन सब वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में फिर से तेजी आ रही है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्रतिदिन 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इधर केरल में भी कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। एक्सपर्ट्स ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर जून में आने की भविष्यवाणी की थी। अब लग रहा है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर की ओर बढ़ रहा है। इससे देश में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आएगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।